हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए। तो दोस्तों, सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बची है, कितनी सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, और जो तमाम गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे पास में 23 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर कितनी सीटें बची है, ये सब कुछ डिटेल आपको शेयर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा। ABPMU की वेबसाइट विजिट करो तो सीट मैट्रिक्स जो है इनमें जो कुछ दिया गया है ये आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है। ठीक है, इसको बताओ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक करता हूँ। जो इनका क्या है यार, काउंसलिंग बुलेटिन जो है इसको एक बार डाउनलोड कर लेना। पहले आपको बता दूं सेकंड राउंड काउंसलिंग कौन कर सकता है। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं कम पूरा किया और उनके में लिखा था, चलिए पहले बता दें। सेकेंड राउंड काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट होगा, 11 जुलाई तक चलेगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 14 जुलाई को आएगा। 15 जुलाई से 20 जुलाई तक सीट को एक्सेप्ट करेंगे और एडमिशन आप ले पाएंगे। रही बात अब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड फर्स्ट, जिन्होंने फर्स्ट में नहीं पार्टिसिपेट किया और उनके में लिखा था एलिजिबल फॉर काउंसलिंग और किया नहीं, तो वो बच्चे कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड, जिनको कोई सीट नहीं मिली फर्स्ट में, वो बच्चे भी कर सकते हैं। और जिन्होंने फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था वो बच्चे जरूर से करेंगे। ठीक है, all candidates who have been allotted a seat in college and have selected option 3, ठीक है, सीट अलॉट हो गई, डिक्लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, तो आप लोग भी करेंगे। बात क्लियर हो गई। तो इतने बच्चे कर सकते हैं, जो फ्रीज सेलेक्ट कर दिए थे वो लोग नहीं कर सकते। वही चीज इसमें बता रहे, जो फ्रीज सेलेक्ट किए वो लोग यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। रही बात सीटें कितनी बची हुई हैं वो बता दीजिए। अब ये चीज आपको क्लियर हो गया ना कि सेकंड में कौन पार्टिसिपेट करेगा। देखिए दोस्तों, सीट के बारे में मैं डिस्कस करूं तो कोई ऑफिशियल डाटा इनका नहीं आता है। ऑफिशियल डाटा नहीं आता है कि आखिर में, यहाँ से देखिए, तो हमारे पास में 23 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। पेज थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये ऑफिशियल डाटा नहीं आता है कितनी सीटें बची कितनी सीटें नहीं, कितने रैंक तक अलॉट हुआ कितने रैंक तक नहीं, ये सब कुछ नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हमारे पास में KGMU का, ये देख रहे हैं आप 110 सीट दिख रही है, लेकिन ये फर्स्ट राउंड के लिए था। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 10 से 12 सीटें ही बची होंगी। ठीक है, हर बार यही है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही मैक्स टू मैक्स सीटें यहाँ पर भर ली जाती है KGMU में। ठीक, बाकी सब में पूरा नहीं भर जाता, लेकिन KGMU में लगभग सीटें भर ली जाती है। तो अगर मैं बात कर लूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 75 to 80% सीटें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही भर ली जाती हैं। जितना आ रहा 60 आ रहा 40 आ रहा तो सब में वही करिएगा। ठीक है, रही बात कट ऑफ से रिलेटेड भी बताऊंगा आपको कहाँ पर कैसा गया है, क्योंकि हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं तो हमको पूरा डाटा पता हो जाता है कि कहाँ पर कट ऑफ क्या कुछ जा रही है। ठीक है, इतनी सीटें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही भर ली गई है। जो सेकंड काउंसलिंग में आप देखेंगे 20 से 25% सीटों पर आपकी सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में अभी तक जो सीटें भरी गई है वो 15 से 20% सीटें भरी जा चुकी है। बाकी जो सेकंड काउंसलिंग होना है वो आप देखेंगे 80 to 85% सीटों पर आपका सेकंड काउंसलिंग करवाया जाएगा। बात क्लियर हो गई। कितना भरा कितना खाली है वो मैंने आपको बता दिया, तो डाटा आप खुद से निकाल लीजिएगा, क्योंकि कुछ लिमिट होता है कि उस कटाव के नीचे नहीं आना है, वो लोग सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। रही बात, तो फर्स्ट काउंसलिंग में सबसे लो मेरिट कहाँ पे गई है और सबसे हाई कहाँ पे गई है। KGMU का सबसे हाई गया है, क्योंकि हर कोई KGMU में प्रेफरेंस देता है। फिर LLRM मेरठ का गया है,
GSVM कानपुर का कट ऑफ हाई गया है, लेकिन जो कम मेरिट पर भी अलॉट किया गया कॉलेज, वो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर अलॉट किया गया है। 1400 रैंक तक अलॉट किया गया आपका सहारनपुर। लेकिन सेकंड में अब इतनी सीटें नहीं बची है कि इसको सेलेक्ट करोगे तो बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। रही बात, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पेड काउंसलिंग करवाता हूँ तो मुझे डाटा पता है कि कहाँ पर ज़्यादा गया, कहाँ पर कम गया। पूरा रैंक वाइज डिटेल है, कितनी रैंक पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जनरल को मिला है, OBC को मिला है, SC को, ST को, EWS को, और किस कॉलेज में क्या कट ऑफ गई है, मतलब किस कॉलेज में अनरिजर्व को कितने पर मिला, OBC, EWS, SC, ST, वो पूरा डिटेल जो है एक PDF है मेरे पास में, एक फ़ोटो है, उसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, देख लीजिएगा। क्योंकि जब पता होगा आपको किस रैंक तक सीटें अलॉट की गई है, तब आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कर पाओगे, सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बाकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा, आप तक मैं आऊँगा, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ से देखिएगा, फिर जा करके सेकंड काउंसलिंग करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।